एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रिमी वर्मा, ऑर्थो एंड स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट एंड सुजोग थेरेपिस्ट। हम सबको चाहिए स्ट्रॉन्ग बोन्स और स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए चाहिए कैल्शियम और विटामिन डी, और यही है हमारे आज का टॉपिक। कैल्शियम का क्या रोल है हमारी बॉडी में? सबसे पहला, बोन्स बिल्डअप करना। दूसरा, जब हमें कोई चोट लग जाती है, ब्लड क्लॉट बनता है, उस क्लॉटिंग के लिए कैल्शियम ज़रूरी होता है। मसल के कॉन्ट्रैक्शन में हमें कैल्शियम चाहिए। इसके साथ ही साथ आपके हार्ट के फंक्शनिंग के लिए भी कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली कैल्शियम का इंटेक अप टू 50 ईयर्स ऑफ एज 1000 mg पर डे होता है फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। 50 प्लस के लिए ये बढ़कर 1200 mg पर डे होता है। 99% ऑफ द कैल्शियम हमारी बॉडी में, हमारे बोन्स और टीथ में स्टोर्ड होता है। हर दिन हम अपनी बॉडी से कैल्शियम लूज़ करते हैं थ्रू यूरिन, स्वेट, स्किन, नेल्स या हेयर, और ये कैल्शियम हम खुद बना नहीं सकते, तो इसका इंटेक ज़रूरी है। अगर आप कैल्शियम इंटेक नहीं करेंगे और लूज़ कर रहे हैं हम कैल्शियम डेली अपनी बॉडी से, तो हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, और उस कमी को पूरा करने के लिए बॉडी धीरे धीरे बोन्स से कैल्शियम एब्जॉर्ब करने लगती है। अगर ये कुछ लंबे टाइम तक चलता है तो उससे हमारे बोन्स वीक होने लगते हैं। हो सकता है आपको बोनी पेन शुरू हो जाए। जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर आपका बोन डेंसिटी चेकअप करवाएं और उसमें पता लगता है कि आपकी डेंसिटी कम हो गई है। कभी कभी ये इतना रिस्की हो सकता है कि अगर आप गिर जाएं या छोटा सा ट्रॉमा भी लगे तो वो बोन फ्रैक्चर हो सकता है। इसीलिए कैल्शियम का इंटेक बहुत ज़रूरी है। तो कैल्शियम सबसे ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलता है, जैसे मिल्क, चीज़, पनीर, योगर्ट। इसके अलावा कुछ सीड्स जैसे आलमंड, सनफ्लावर सीड या पिस्ता, फ्रूट्स जैसे कीवी, पपाया, पाइनएप्पल, बेरी, ऑरेंजेस, ये सब भी अच्छे सोर्स होते हैं कैल्शियम के। इसके अलावा फ़िश, ट्यूना फ़िश में भी कैल्शियम अच्छा पाया जाता है। अब बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी को एक हार्मोन भी कहा जाता है, और ये इकलौता ऐसा विटामिन है जो हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस करती है। विटामिन डी का रोल क्या है? सबसे पहला, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। दूसरा, हमारे बोन के लिए, बोन के ग्रोथ के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी विटामिन डी ज़रूरी है। तीसरा, इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करने के लिए। और चौथा, हमारे बीपी को रेगुलेट करने के लिए। विटामिन डी के 3 मेन सोर्सेज होते हैं। सबसे पहला, सनलाइट। हमारे स्किन की एबिलिटी होती है कि जब आप धूप में एक्सपोज करते हैं, सन को एक्सपोज करते हैं, तो हमारी स्किन विटामिन डी खुद बना लेती है और उसको फैट के रूप में स्टोर करती है। लेकिन जब आप सनस्क्रीन यूज़ करते हैं, सिंपल SPF 8 यूज़ करते हैं, तो उससे विटामिन डी प्रोडक्शन 98% तक कम हो जाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सनस्क्रीन यूज़ नहीं करना चाहिए। सनस्क्रीन यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमें बहुत तरह तरह की स्किन डिजीज़ेज़, कैंसर से भी प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो विटामिन डी की जो कमी हमारी बॉडी में हो रही है, अगर वो सनलाइट से पूरी नहीं होगी तो हमें उसका इंटेक करना चाहिए। फूड आइटम्स जैसे एग योक विटामिन डी का अच्छा सोर्स है। इसके अलावा ट्यूना फिश, मैकरेल फिश, ये सब में अच्छी मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे फूड आइटम्स भी होते हैं जिसमें विटामिन डी एडेड होता है, जैसे ऑरेंज जूस फोर्टिफाइड विथ विटामिन डी या मिल्क फोर्टिफाइड विथ विटामिन डी। तीसरा ऑप्शन है सप्लीमेंट्स। जिनकी कमी बहुत ज़्यादा है उनको डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं सप्लीमेंट लेने के लिए, जो मेडिसिन्स या इंजेक्शंस के रूप में हो सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होती है, उसकी वजह से आपको बोनी पेन्स, मसल पेन्स, बच्चों को रिकेट्स, बड़ों को ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि अपने बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी ना होने दें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई क्वेरी है फिजियोथेरेपी रिलेटेड तो मुझे मेल करें मेरे मेल ID rimisphysio@gmail.com पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। गुड बाय।